हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 4। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 4.2 ये दोनों कर ली हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। अब ये एक्सरसाइज जो 4.3 हमारे पास है, इसमें नया क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन। अब सिंपल इक्वेशन सारी की सारी इक्वेशन आपके सिंपल ही रहेंगी। अब जो हमारी डे टू डे लाइफ से जो हम लोग बोल चाल में जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी एज 5 टाइम्स है 6 टाइम्स है, जो भी हम बोलते हैं, मेरे फादर की एज मेरे से 5 टाइम्स है, ठीक है। इस टाइप की जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं उसी को प्रैक्टिकल हम सिचुएशंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है, तो वहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ऑलरेडी हम लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक आपको पजल दी हुई है, एक आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पजल फॉर्म में होता है, एक प्रॉब्लम जो पजल फॉर्म में होती है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 11 इज 32। तो फाइंड द नंबर। तो हम सबसे पहले हम नंबर लेट कर लेंगे। लेट द नंबर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर आपने क्या सपोज करना है। तो नंबर मैंने क्या सपोज कर लिया, x। अब ये जो नंबर है वो है x, ये नंबर को क्या मान लिया, x। अब 3 टाइम्स का मतलब हुआ 3x। सम का मतलब है प्लस करना है, किस किस को प्लस करना है, 11। तो ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर 3x प्लस 11। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32। आपको मैंने बताया है इज गिव्स के आगे वाला आपका आंसर होता है और आपकी राइट हैंड साइड होती है, इसके पीछे पीछे वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है। क्लियर हुआ आपको। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, नंबर निकालना है। तो ये जो नंबर है यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 3x के साथ 11 क्या हो रहा है, 11 यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 32 माइनस 11। जब भी आपने नंबर को ले जाना है तो जो नंबर पहले से है उसके पीछे नंबर को रखना है। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 11 माइनस 32, ये रॉन्ग है। नंबर पहले से यहाँ पे है, इसके जस्ट बैक में आपको उस नंबर को लिखना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं। ओके, अब 3x इक्वल्स टू 32 में से 11 चले गए, कितना आ गया हमारे पास, 21। अब 3 और x के बीच में क्या हो रहा है बेटा, 3x मैंने और आपको बताया हो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो अपना साइन चेंज कर देगा, तो उस तरफ जाके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। यहाँ से x आ गया 21 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आप कैंसिल कर लो, 7 3 जा 21। तो आपका जो नंबर था, नंबर कितना था, वो किसकी बात हो रही थी, वो 7 की बात हो रही थी। यही आपका आंसर है, यही आपका सल्यूशन है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा हो गया। आइए ऐसे ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 दो एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो ऑलरेडी ये हमने हो सकता है पहले भी किए हों, पर इनको अब सॉल्व करेंगे। फाइंड ए नंबर, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स या ए बी सी। और आपको मैंने ऑलरेडी कुछ बोला हुआ है, मैंने ये कहा था ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड, इसके बीच में कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें नंबर नहीं बोला गया है, कुछ किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोला होता है कि टेक एम ले लो, कभी कहता है वाई ले लो, तो यहाँ नहीं बोला है, वहाँ हम एक्स ले रहे हैं। ओके, अब देखते हैं क्या कहा गया है। इज 3, तो ये हमारे पास इज 3 का मतलब है ये राइट हैंड साइड बन गई। ओके, अब समझते हैं 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ एक्स। अब कह रहा है इज 3 मोर देन 7। अब देखो बेटा, ऑलरेडी आपको तराजू में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल है। अब वो कह रहा है कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये ज़्यादा है, ये आपकी क्या है, ज़्यादा है, मोर है, 3 मोर देन 7। या तो आप 7 को यहीं ऐड कर लो, इस तरफ ही ऐड कर लो, या फिर इस 7 को हम राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे -7। अगले स्टेप में वही बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/4x इक्वल्स टू, अब ये 7 यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। या तो फर्स्ट स्टेप में आप कर लो 3 मोर देन 7, 3 मोर देन 7 ऐसे लिख लो। तब ये आपका, अगर ये स्टेप नहीं लिखना है तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो आप। ओके, अब ये 1/4x इक्वल्स टू 7 और 3 कितने हो गए बेटा,
10 हो गए, और यहाँ से ये 4 1/4, 4 क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे 4 आपका डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहा है, तो x आ जाएगा 10 × 4, आपका आंसर आ गया 40। तो x जो हमारे पास नंबर जो आ गया वो किसकी बात हो रही थी बेटा, 40 नंबर्स की बात हो रही थी। तो ये प्रैक्टिकल है हमारे पास, ये प्रैक्टिकल्स आपको सिचुएशन दे रखी है। आइए जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 10 को करते हैं। Now example number 10, Raju's father is 5 years more than 3 times the Raju age. Find the Raju age if the father is 44 years old. और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वहाँ पे हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई थी एक्सरसाइज 4.2 में। यहाँ हम इक्वेशन भी बना रहे हैं और साथ साथ में उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। ओके, तो राजू की एज लेट कर लेते हैं। लेट द राजू एज, राजूज एज क्या मान ली हमने, x ईयर, ठीक है। अब वो पहले फर्स्ट लाइन को कहते हैं, अब राजूज फादर एज, राजूज फादर एज, पापा की बात हो रही है, तो वो क्या कह रहा है, पहले इस वर्डिंग को स्टडी, 5 ईयर मोर, 5 साल ज़्यादा हैं, प्लस करेंगे, अच्छा किससे, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम राजू एज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, 3 टाइम्स एक्स का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, एक्स का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3x + 5। ओके, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, अब आपको वैसे बता दिया उसने, राजूज फादर एज, वो नंबर में बता रहा है, नंबर में कितना आ गया 44 ईयर्स। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये जो एज आपको दे रखी है ये किसकी एज है, फादर की एज, 3x + 5, ये किसकी एज है, फादर, ये भी फादर की एज, ये भी फादर की एज, इसमें से एक को हमने लेफ्ट हैंड साइड मान लेना है, बताया हुआ आपको, एक लेफ्ट हैंड साइड हो गई और दूसरी आपकी राइट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब ये देखेंगे कि यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, प्लस हो रहा है, तो उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से यहाँ पे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 44 - 5, या फिर हमने एक तरीका और बताया था कि एडिंग माइनस या सब्ट्रैक्टिंग -5 ऑन बोथ साइड, वो भी किया हुआ हमने। ओके, अब 3x = 44 में से 5 चले गए तो कितने बचे बेटा आपके पास, 39। अब यहाँ से x3 और x के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, 39 / 3, तो 13 से जा रहा, 13 39, तो x की वैल्यू जो राजू की एज थी वो कितनी ईयर्स होगी बेटा, 13 ईयर्स। तो आपने लास्ट में लिख देना है, राजू की एज हमसे पूछी गई थी तो कितना है, 13 ईयर्स। तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे, ये 9 10 या 8 9 10, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। आइए आप सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.3, सेट अप एन इक्वेशन एंड सॉल्व देम। पहले इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। फाइंड द अननोन नंबर, नंबर्स बोल दो, अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। तो मैं फर्स्ट पार्ट को कर देता हूँ, ए पार्ट को यहाँ पे, लेट द नंबर या अननोन नंबर, जो भी लिखना है, अननोन लिखना है तो लिख दो, या तो नंबर लिख दो सिंपल से, नंबर = x। यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, m n जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। अब क्या है रहा है, सिचुएशन स्टडी, यू गेट 60 का मतलब ये आपकी क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। अब इसके पीछे पीछे जो होगी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। अब कह रहा है ऐड 4 to the 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 4 को ऐड कर दो 8 टाइम्स, नंबर क्या मान लिया x, 8 टाइम्स वो हो गया 8x, इसमें 4 ऐड कर दो, 8x + 4 = 60। सिंपल, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई तो कह रहा है उसको सॉल्व करो, वह अननोन नंबर को फाइंड आउट करो। अब 4 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, 4 यहाँ ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, 8x = 56। तो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ बेटा, x = 56 / 8, बिकॉज 8 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस तरफ जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये किससे गया बेटा, अगर डिवाइड किया तो किससे, 8 7 जा 56, तो x आ गया हमारे पास 7। तो यहाँ पे नंबर या नंबर = 7, ये आपका आंसर हो गया, नंबर = 7। ये पार्ट हो गया।
अब जल्दी से बी पार्ट को करते हैं। नाउ बी पार्ट कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले बेटा यहाँ नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट द नंबर, ये तो आपने लिखनी लाइन बेटा, लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। अब कह रहा 1/5 होता है बेटा 1/5 ऑफ ए नंबर। नंबर क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो 1/5 ऑफ एक्स माइनस 4 गिव्स 3। अब गिव्स 3 आपको बताया हुआ, जब भी इज गिव्स गेट होगा तो ये इस तरफ वाली आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो यहाँ तो आपको पता चल गया इक्वल्स टू 3 है। ओके, अब कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर 1/5 एक्स ऑफ ए नंबर -4 इक्वल्स टू 3। ओके, अब ये जो 4 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, 4 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरफ जब ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा। 3 + 4 7 1/5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है बेटा, ये 5 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है उस तरफ मल्टीप्लाई करेगा। 7 5 35, 1x का मतलब x ही है, तो x का आपके पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू 35। लास्ट में लिखना है तो लिख दो नंबर इक्वल्स टू 35, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ओके, अब आइए इसका सी पार्ट स्टडी करते हैं। ओके, नाउ सी पार्ट, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर क्या सपोज कर लिया बेटा हमने, x। अब 3/4 का मतलब है 3/4 ऑफ ए नंबर हो गया 3/4x एंड ऐड 3 टू इट, यू गेट आई गेट 21। जब भी गेट आएगा तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। ओके, तो सिंपल है बेटा, ये 3/4 ऑफ ए नंबर x हो गया बेटा, एंड ऐड 3, इसमें 3 ऐड कर दिए, आपको क्या मिल रहा है 21 मिल रहा है, 21 मिल रहा है। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनने के बाद यहाँ पे +3 हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या होगा बेटा, माइनस होगा। 21 माइनस 3/4x इक्वल्स टू, अब 21 में से 3 चले गए बेटा, 18 आ गए। कितने आ गए, 18 आ गए। अब मुझे बताओगे बेटा ये 4, यहाँ पे ये जो 4 दिख रहा है आपको, ये जो 4 क्या कर रहा है यहाँ पे, डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, 3x इक्वल्स टू 18 इंटू 4, 18 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू, अब ये 3 क्या कर रहा है बेटा, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 इंटू 4 को, दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज कटिंग हो जाएगी, को क्या करेगा, डिवाइड करेगा बेटा, ये 3 डिवाइड करेगा। अब देखो मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि मुझे पता है 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। और यहाँ पे बचा आपके पास 6 इंटू 4, और 6 इंटू 4 कितना आ गया, 24। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ओके, अब जल्दी से अब इसका डी पार्ट करते हैं। ओके, नाउ डी पार्ट कह रहा है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ ए नंबर हमने क्या मान लिया बेटा, x, इसका ट्वाइस, 2 गुना, ट्वाइस कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 11, द रिजल्ट इज 15। तो सिंपल बेटा क्या बन गया, 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 15। सिंपल है बेटा, ये वर्डिंग को स्टडी किया तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x माइनस 11 है तो उस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, 15 प्लस 11, तो 2x इक्वल्स टू 6 और 26। x कितना आ गया बेटा, x इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 13 2 जा 26, तो x आ गया मेरे पास 30। तो डी पार्ट हमारा हो गया। ओके, डी पार्ट मैंने यहीं पे कर दिया। अब इसके साथ साथ में मैं कौन सा पार्ट कर देता हूँ, ई पार्ट। ई पार्ट भी साथ साथ में हो जाएगा। ओके, ई पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ। पहला क्या लिखना है आपको, लेट द नंबर, सभी क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा, नंबर इक्वल्स टू एक्स। ओके, अब ई पार्ट कह रहा है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस ऑफ ए नंबर ऑफ ए नोटबुक ही हैड फ्रॉम 50 में से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना, थ्राइस ऑफ ए नंबर। अब समझने की कोशिश करना है इसको, ई पार्ट को। यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, कह रहा है 50 में से 50 में से उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको,
थ्राइस ऑफ ए नंबर, थ्राइस ऑफ ए नंबर, नंबर हमने x लिया है, थ्राइस ऑफ ए नंबर हो गया 3x। ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, उसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया बेटा, 8 आया। क्लियर हो रहा आपको? ओके, ये आपकी क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ पे 50 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, 50 यहाँ पे प्लस कर रहा है। 50 के आगे क्या दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पे यहाँ चेक करना है, 50 के आगे क्या दिख रहा है, प्लस है। तो प्लस कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, माइनस। तो ये जो माइनस है 3x के आगे, ये ऐसे ही रहेगा। 3x इक्वल्स टू 8 माइनस 50, माइनस 3x इक्वल्स टू 8 में से 50 चले गए। अब छोटे में से तो बड़ा कम नहीं हो सकता है, तो माइनस साइन आएगा। अब 50 में से 8 चले गए, 42। जब अब यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 42 डिवाइडेड बाय माइनस 3। तो एक चीज़ हमने सीखी थी बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में भी हमारा नेगेटिव है और न्यूमिनेटर में भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हमारे कैंसिल हो जाते हैं, वो नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। ये किससे कैंसिल हुआ है बेटा, ये 14 से। 14 3 जा 42। तो x की जो वैल्यू आ गई 14, नंबर आपके पास आ गया 14। तो यहाँ पे बस यही चीज़ समझने वाली है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जो नेगेटिव 3 को डिवाइड कर दिया, ऊपर भी नेगेटिव था नीचे भी नेगेटिव था। तो जब भी यहाँ पे बेटा ऐसा नंबर, जब भी कोई ऐसा नंबर हो तो पॉजिटिव नंबर ही होता है, उसका मतलब 5/2 ही होता है। ये नेगेटिव से नेगेटिव आपके कैंसिल हो जाते हैं। ओके ओके, तो ये ई पार्ट हमारे पास हो गया। अब हमारे पास बचे हैं एफ और जी पार्ट, जल्दी से उनको कर लेते हैं। ओके, एफ पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ और जी पार्ट ये कर देता हूँ। ठीक है, पहले स्टडी कर लेते हैं। इन्वॉल्व थिंग्स ए नंबर, उसने एक नंबर थिंक किया, तो नंबर क्या मान लिया हमने x। इफ सी ऐड 19 टू इट, उसने उस नंबर में क्या ऐड कर दिया, 19 को ऐड कर दिया, x प्लस 19 एंड डिवाइड द सम। ये जो x प्लस 19 है, ये जो टोटल आया इसको डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। बेटा जो वहाँ पे देखो, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे उसने लिखा कि नंबर लिया, नंबर हमने एक्सपोज कर लिया, सी ऐड 19, उसमें 19 ऐड कर दिया और उस सम को उसने 5 से डिवाइड कर दिया। सी गेट 8, उसको कितना आंसर मिला, 8 मिला। अब मुझे बताओ बेटा, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, तो उस तरफ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40, x प्लस 19 इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 माइनस 19, x इक्वल्स टू, अब 40 में से 19 चले गए बेटा। देखो अब सिंपल सी बात है, 40 में से 20 चले गए, 20 बचे, अब 19 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 21। यहाँ पे आ गया 21। ठीक है, 21, x की जो वैल्यू आ गई 21 आ गई। क्लियर हुआ आपको? अब इसके साथ ही जी पार्ट करते हैं। नाउ जी पार्ट, अनवर थिंक ए नंबर, नंबर हमने सोच लिया x। इफ ही टेक अवे 7 फ्रॉम, 7 को टेक अवे का मतलब माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है फ्रॉम 5/2 ऑफ ए नंबर। जैसे 1/5 होता है, 3/4 होता है, 5/2 ऑफ ए नंबर, 5/2 ऑफ ए नंबर, 5/2 x हो गया। टेक अवे का मतलब 7 को इसमें से घटाना है, माइनस 7 हो गया। द रिजल्ट इज 23, रिजल्ट दे रखा है राइट हैंड साइड आपकी 23 है। 7 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उस तरफ ऐड हो जाएगा, तो जल्दी से 23 प्लस 7 5/2 इक्वल, सॉरी x भी आएगा साथ में, इक्वल्स टू 30। अब 2 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो 5x इक्वल्स टू 30 इंटू 2। 60 लिखना तो 60 लिख दो, नहीं तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर डिवाइड कर रहा है, 6 5 जा 30, तो हमारे पास बचा 6 इंटू 2 और x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, x आ गया 12। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया हमारे पास 12। क्लियर हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, और आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम 4.2 में कर चुके हैं, वहां पे इक्वेशन सेटअप बना चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, ऑलरेडी बेटा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टीचर्स टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ये ऑलरेडी हम कर चुके थे।
तो फिर भी एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। लेट द लोएस्ट मार्क, सबसे छोटे नंबर हमने मान लिए, कितने हैं यहाँ पे L मान लो या X मानना तो X मान लो, वहाँ पे L था दिया हुआ था आपको, L सपोज करना, हमने X ही मान लिया। अब वो कह रहा है हाईएस्ट मार्क कितने बेटा, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स पहले हम लाइन से फर्स्ट लाइन को स्टडी करेंगे। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ये जो X है ना इसका ट्वाइस करना है और उसमें क्या करना है प्लस 7, सिंपल है। और फिर से कह रहा है हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर आपको आप हाईएस्ट मार्क्स या स्कोर जो भी लिखना एक ही मतलब है बेटा, हाईएस्ट स्कोर और मार्क्स, ठीक है, एक मतलब है। वो कह रहा है 87 दे रखे हैं, ये भी हाईएस्ट स्कोर है हमारे पास और ये भी हाईएस्ट स्कोर है, तो ये एक लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और एक हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी, बिकॉज दोनों बराबर हैं, एक ही बात हो रही है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास। अब 7 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, वहाँ पे हमने ऐसे छोड़ दिया था, अब इसको सॉल्व करेंगे 87 माइनस 7 तो 2x इक्वल्स टू 80, और यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, x इक्वल्स 2 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 80 डिवाइड बाई 2, x जो हमारे पास आ गया कितना आ गया 40 आ गया। क्लियर हुआ आपको? तो जो लोएस्ट मार्क्स थे, लोएस्ट मार्क्स कितने आए थे आपको उसकी क्लास में 40 मार्क्स आए हुए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी ऑलरेडी हमने किया हुआ बेटा, और मैंने इसको आपको डायग्राम से समझाया था, एक बार फिर से समझ लेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे, अब कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो बेटा ये आपके बेस एंगल हैं, ये आपका ये जो है दिस वन ए जो है, ए आपका वर्टेक्स एंगल है, ए आपका क्या है बेटा वर्टेक्स एंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से वर्टेक्स एंगल, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है बेटा, द वर्टेक्स एंगल इज 40 इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, वहाँ पे बेस एंगल्स या एंगल एक कर लो बेटा इक्वल्स टू एक्स। अगर ये एक्स है बेटा तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइडें बराबर होती हैं, ये एंगल और ये एंगल बी और सी आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे मैं लिखना तो लिख सकते हो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर हुआ आपको? और वर्टेक्स एंगल इज 40, वर्टेक्स एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। अब बेटा देखो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम 180 होता है बेटा। तो एंगल ए कितना है बेटा 40 है, एंगल बी x है, एंगल सी x है, इक्वल्स टू 180। अब बेटा 40 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और x क्या हो जाएंगे बेटा अगले स्टेप में 40 प्लस 2x इक्वल्स टू 180। क्लियर हुआ आपको? ओके, नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये देखो 2x इक्वल्स टू 180, यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 40, तो 2x इक्वल्स टू 140, और यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी x इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 70, x की वैल्यू आ गई 70। क्लियर हुआ आपको? 70 डिग्री, x आपका 70 डिग्री आ गया। बी एंगल बी भी 70 है, लिखना तो आप लिख सकते हो एंगल बी इक्वल्स टू 70, एंगल सी इक्वल्स टू 70, तो ये बी और सी हमने लिख दी 70 है। क्लियर हुआ आपको? आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं। नाउ सी पार्ट, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज रन एज राहुल। तो सचिन को भी आप जानते हैं बेटा, राहुल द्रविड़ को भी आप जानते हैं, तो वैसा ही क्वेश्चन है। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। सेंचुरी होती है बेटा 100, डबल सेंचुरी होती है 200, ट्रिपल सेंचुरी होती है 300। ओके, तो यहाँ पे हमें डबल सेंचुरी की बात हो रही है। ओके ओके, हाउ मैनी रन डिड ईच वन स्कोर। ओके, राहुल ने कितने बनाए और सचिन ने कितने बनाए। तो सबसे पहले देखो कंपैरिजन सचिन का किसके साथ हुआ है, राहुल के साथ। तो लेट द राहुल स्कोर, राहुल स्कोर इसको सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लिया हमने बेटा x सपोज कर लिया। अब सचिन का स्कोर कितना है, सचिन स्कोर
ट्वाइस, इसका ट्वाइस। राहुल ने जितने, अगर राहुल ने 50 बनाए, सचिन ने 100 बना दिया, ट्वाइस 2x। अब वो कह रहा है कि टुगेदर, इन दोनों के रन को या स्कोर को मिलाना है इन दोनों के, और डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट, 2 कम है, 2 रन शॉर्ट, समझने की कोशिश करना। 2 रन शॉर्ट, डबल सेंचुरी से 2 कम है, -2 करना, मतलब डबल सेंचुरी नहीं हुई है। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 2 रन शॉर्ट। अब यहाँ से माइनस कर दो, 2 रन शॉर्ट है, मतलब डबल सेंचुरी नहीं हुई है। ओके, x और 2x कितने हो गए बेटा? 3x, और यहाँ पे 198, 200 में से 2 चले गए, 198, और 3 और x आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड। तो 3 से डिवाइड कर दो बेटा, ये जल्दी से डिवाइड करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो x आ गया मेरे पास 66। x क्या था बेटा? ये x हमारे पास राहुल का स्कोर था, तो यहाँ लिख देंगे राहुल स्कोर इक्वल्स टू 66, और सचिन स्कोर इक्वल्स टू 2x है, तो 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। तो सचिन ने कितने बनाए? 132 रन बनाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसको बेटा पहले सॉल्व करना है, और ये ऑलरेडी हमने किया हुआ बेटा फर्स्ट पार्ट, तो इक्वेशन हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हम साथ साथ में कर रहे हैं। इरफान सेज दैट he has 7 marble more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marble. How many marble does Parmeet have? तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं बेटा, परमीत के पास कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट द परमीत मार्बल इक्वल्स टू x, ठीक है, x मान लिया। अब देखते हैं इरफान के मार्बल कितने हैं, एक बार वर्डिंग से देखते हैं। इरफान मार्बल इक्वल्स टू, वो कह रहा है 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द परमीत है। परमीत के पास कितने बेटा, क्या माने हमने? x, इसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5x। 7 मार्बल मोर, 7 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7। अब वो कह रहा है इरफान के जो मार्बल हैं, इरफान मार्बल इज इक्वल्स टू 37। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक लेफ्ट हैंड, दोनों इरफान के मार्बल हैं, ये भी इरफान के मार्बल हैं, बिकॉज ये हमें दे रखे हैं किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक आपकी राइट हैंड साइड। तो जल्दी से लिख दो, ये आपके पास आ गया 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 37। 7 यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? ऐड हो रहा है, तो यहाँ वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 5 और x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिवाइड कर गया, 6 5 जा 30। तो x की जो आंसर आ गया, कितने मार्बल थे परमीत के पास? 6 मार्बल थे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। नाउ सेकंड पार्ट भी यहीं कर देता हूँ, ये भी ऑलरेडी हमने किया हुआ है। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than, बड़े हैं 3 times the लक्ष्मी एज, 4 साल बड़े हैं तो प्लस करेंगे, 3 टाइम्स के लिए 3x करेंगे, या x, वट इज द लक्ष्मी एज। अगर आप लक्ष्मी की एज x मानते हैं तो हमें लिखते हैं लेट द लक्ष्मी एज इक्वल्स टू x। अब वो कह रहा है 3 टाइम्स 3x, उसमें 4 साल ज़्यादा हैं, प्लस 4, ये किसकी एज है? लक्ष्मी's फादर एज। ओके, अब एक और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रखी है, लक्ष्मी's फादर एज, कह रहा है 49 ईयर्स ओल्ड है। अब बेटा ये भी लक्ष्मी के फादर की एज, ये लक्ष्मी के फादर की एज, तो दोनों एक ही हैं। 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 49, 3x इक्वल्स टू 49 माइनस 4, 3x इक्वल्स टू 45। तो यहीं सॉल्व कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 3, 15 45, x इक्वल्स टू 15। जो लक्ष्मी की एज थी वो कितनी थी बेटा? 15 साल थी।
अगर आपको लिखना तो यहाँ लिख सकते हो लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। क्लियर हुआ आपको? आपका सेकंड पार्ट हो गया। आइए जल्दी से इसका थर्ड पार्ट करते हैं। Now third part, the people of Sundargram planted tree in a village garden. Okay. Some of the tree were fruit tree. The number of non-fruit tree were 2 more than 3 times of the number of fruit tree. Okay. What is the number of the fruit tree planted if the number of non-fruit tree planted is 77? बेटा कंपैरिजन किसके साथ हुआ? फ्रूट ट्री के साथ हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, क्या मान लिया हमने? x। अब नॉन फ्रूट तो आप जानते ही हैं जिन पे फ्रूट नहीं लगते, नॉन फ्रूट ट्री इक्वल्स टू। अब इस लाइन को स्टडी करेंगे बेटा तभी अंडरस्टैंड होगा। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर का मतलब +2 करने हैं, देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। अच्छा फ्रूट ट्री कितने माने हमने? x, इसका 3 टाइम्स कितना हो गया? 3x, और कह रहा है 2 मोर, बस 2 हो गई। आई बात समझ में? और वो कह रहा है एक, अब लास्ट में वो कह रहा है कि नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं? 77 है। ओके, नॉन फ्रूट ट्री फिर से लिख देते हैं, नॉन फ्रूट ट्री, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री प्लांटेड इज 77। अब बेटा ये भी आपके पास क्या दे रखा है? ये भी आपके पास, सॉरी ये वाले नॉन फ्रूट ट्री, ये भी नॉन फ्रूट ट्री आपस में बराबर होंगे, तो ये आ गया 3x + 2 इक्वल्स टू 77। बात समझ में आ रही है? 3x इक्वल्स टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल्स टू 75। ओके, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो x इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाई 3। तो किससे जा रहा है? जिन बच्चों को नहीं पता चलता ऐसे डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। 3 2 जा 6 और 5 3 जा 50, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 25 आ गई। तो जो हमारे पास फ्रूट ट्री थे बेटा, फ्रूट ट्री कितने आ गए? हम लिख सकते हैं फ्रूट ट्री इक्वल्स टू 25। क्लियर हो गया आपको? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। 3 के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो एक रीडल है, वो एक पजल है, उस पजल को भी हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग रीडल। आई एम ए नंबर। ओके, मैं सपोज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग रीडल। तो आई एम ए नंबर, तो नंबर तो ऑलरेडी हमने सपोज किया और बेटा स्टार्टिंग से लेट द नंबर इक्वल्स टू x या नंबर इक्वल्स टू x। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ, मैं कौन हूँ। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, जो मैं हूँ मेरा 7 टाइम्स करो। मैं कितना बन गया बेटा? 7x। एंड ऐड 50, इसमें 50 ऐड कर दो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। अब समझने की कोशिश करना। कहता है अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो मेरा ट्रिपल सेंचुरी, मैंने आपको बताया था 300 होते हैं, पर 300 हुए नहीं है, स्टिल नीड 40। अब 300 पूरे नहीं हुए, अब मतलब 40 और चाहिए हैं, माइनस कर दो। ओके, या इस तरह माइनस कर दो या उस तरह प्लस कर दो। ये आपके पास बन गया 7x + 50 इक्वल्स टू 300। अब वो कह रहा है 300 पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए? 40 और चाहिए। या तो उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर इस तरफ ऐड कर दो, क्योंकि वो क्या कह रहा है? स्टिल नीड 40। अब 300 हुआ नहीं है, 40 और चाहिए हैं, तो 40 हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिए। तो 7x + 90 इक्वल्स टू 300। 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 90। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 7x इक्वल्स टू, जल्दी से बताएंगे बेटा, 210। x इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाय 7। x कितना आ गया आपके पास? 30। x इक्वल्स टू 7 3 21। तो मैं कौन था? आई एम 30। ठीक है, जो नंबर था आपके पास, नंबर कितना था बेटा?
नंबर इक्वल्स टू 30, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और इसी के साथ बेटा ये जो एक्सरसाइज है 4.3 और साथ में ये सिंपल इक्वेशन चैप्टर ये भी आपका कंप्लीट हुआ। जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है उनको बार बार एक बार रिवाइंड करके जरूर देखो और उनको समझने की कोशिश करो। बहुत इजी चैप्टर था, नाम ही सिंपल था, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए, खूब पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।